चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखिएगा, ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये फर्स्ट चैप्टर आपके क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन अगर जानना है तो सबसे पहले हम समझते हैं इससे रिलेटेड 1-2 मिनट का पॉइंट, ठीक है। देखिएगा, पहले हम एक वर्ड समझ लेते हैं कि केमिकल। केमिकल क्या है? तो केमिकल का मतलब होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी खो देना। जैसे कि हम बात करते हैं H2SO4, तो आप बताइए क्या इसमें H की प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, तीनों की? तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यानी कि ना ही इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ना ही सल्फर की प्रॉपर्टी है, और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें ना ही आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, ना ही सल्फर की, ना ही, यही नहीं, कोई भी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कोई भी आपका कंपाउंड हो, कोई भी केमिकल हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ना ही इसमें कार्बन की प्रॉपर्टी है और ना ही ऑक्सीजन। अगर सच में इसके पास ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती तो इसका यूज हम लोग ब्रीथिंग में करते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो ब्रीथिंग में होता नहीं है, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। अगर सच में इसके पास कार्बन की प्रॉपर्टी होती तो इसका यूटिलाइज हम लोग खाना बनाने में कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए, C12H22O11 ये शुगर है, ये कंपाउंड है। इसमें ना ही कार्बन की प्रॉपर्टी, ना ही हाइड्रोजन की, और ना ही ऑक्सीजन की। अगर इसके पास ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती तो नाक में चीनी डाल के हम लोग सांस लेते हैं, पर ऐसा नहीं। अगर इसके पास हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती तो रॉकेट में इसको यूज करते हैं, रॉकेट में फ्यूल के रूप में। पता चला कि रॉकेट ही आपको जो है क्रैश कर दिया अगर शुगर यूज कर दोगे तो। कार्बन की प्रॉपर्टी होती तो गैस चूल्हा खत्म होने पर खाना बना लेते हैं चीनी से, बट ऐसा नहीं। अगर इसके पास कार्बन की प्रॉपर्टी होती तो गैस चूल्हा खत्म होने पर इससे खाना बना लेते। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती तो आपका रॉकेट में यूज कर लेते। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती तो नाक में चीनी डाल देते हैं ब्रीथिंग के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ना ही इसके पास कार्बन की प्रॉपर्टी, ना ही हाइड्रोजन की, और ना ही, यानी दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं रखती है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं रखती है, ठीक है। तो ये देखिए, केमिकल लिखेंगे सब्सटेंस व्हिच लॉस्ट कंस्टिट्यूएंट, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मिला हुआ। ये देखिए, इसमें किसी की प्रॉपर्टी नहीं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन होते हैं कि देखिएगा, केमिकल रिएक्शन जब कोई सब्सटेंस मिलकर या टूटकर, है ना, जब कुछ सब्सटेंस मिलकर कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए, सोडियम और HCl ये मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड और आपका हाइड्रोजन गैस। यही आपका केमिकल रिएक्शन हुआ। व्हेन सम सब्सटेंस, वन या मोर सब्सटेंस, है ना, गिव्स सम न्यू सब्सटेंस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कुछ नए सब्सटेंस देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 तरह के सब्सटेंस है, 2 नया सब्सटेंस दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये देखो, एक सब्सटेंस है, इसको हीट कर दिए तो दिया चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सब्सटेंस टूटकर 2 को बना। तो वन और मोर सब्सटेंस टू गिव सम न्यू सब्सटेंस, है ना। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कुछ नए सब्सटेंस देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एक वन या मोर सब्सटेंस गिव न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आप देख रहे हो ये सब, ठीक है। केमिकल इक्वेशन बस कुछ नहीं, एरो से रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ये देखिए, एरो से रिप्रेजेंटेड है तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड विद एरो साइन कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये देखो, एरो से रिप्रेजेंटेड है केमिकल इक्वेशन, है ना। और ये जानते हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ये देखो, पार्टिसिपेट हुआ है तो ये रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट, इधर दोनों वाला रिएक्टेंट और ये तीनों प्रोडक्ट। जो ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। जो केमिकल रिएक्शन में आपको पार्टिसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड क्या? रिएक्टेंट है। जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है।
हाँ तो प्रोडक्ट समझ गए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस क्या है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। ये देखिए एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दैट इज बैलेंस। और बैलेंस में एक और बात है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होंगे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है आपका, इसका देखिए कार्बन का 12 होता है मास, 12 U, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसमें भी इधर भी देख लो, कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो हो जाएगा 44। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना, यही आपको बताया गया है। वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, अरे यार वर्ड में लिख दो, केमिकल इक्वेशन को वर्ड में लिख दो। केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड केमिकल इक्वेशन। ये देखो हमने अभी जो बताया आपको, C+O2 देता है आपका CO2, इसी को हम वर्ड में लिख देते हैं। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ये हो गया आपका बर्ड केमिकल इक्वेशन। तो बर्ड में लिख दिया, दैट इज बर्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट दिया है, क्या क्या हो सकते हैं जब आपके आपका केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, देखिए क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन a chemical reaction occurs means होना या दोहराना। क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो देखो क्या होता है केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन हुआ तो सबसे पहला देखिए, ये कार्बन को आप देख लो, कार्बन आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन आपका गैस है, अब बना दिया CO2 गैस। ये देखिए पहले सॉलिड था, अब बन गया गैस, तो स्टेट चेंज हुआ। पहला केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होंगे तो आपके चेंज हो सकते हैं। सबसे पहला चेंज हो सकता है कि स्टेट चेंज, केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल सकते हैं आपके, क्या बदल सकते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा कि स्टेट बदल गया। कार्बन था सॉलिड, ये था आपका क्या, तो बना CO2, केवल गैस बना, पहले सॉलिड गैस दोनों था, अब क्या हुआ, बन गया आपका क्या, केवल गैस, तो स्टेट चेंज हुआ ना। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर चेंज इन स्टेट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें आपने क्या किया, चूना में पानी मिलाया, चूना में आपको क्या मिलाया, पानी, तो चूना में पानी मिलाया तो यह हीट रिलीज किया, यानी हीट बाहर निकाला, ये हो गया चूना, यही है, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपके क्या हुए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मिलाए वाटर, इसमें मिलाए वाटर मिलाए, तो ये आपको हीट रिलीज किया। तो देखो तो टेम्परेचर चेंज हुआ ना, पहले ये ठंडा था, अभी ये गर्म होगा। पहले ये चूना ठंडा ठंडा लग रहा था छूने पर, लेकिन अब इसको छुएगा ना चूना में पानी मिलाकर, अभी गर्म हुआ, तो टेम्परेचर चेंज हो गया। कलर चेंज हो सकते हैं, ये देखिए रेड कलर है, या आपके येलो कलर हो गए, तो कलर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस मतलब देखिए हाइड्रोजन गैस बना, ये मतलब इसका मतलब ये उड़ गया, इसका मतलब आप समझोगे इस डायरेक्शन का मतलब ये कि उड़ गया। ठीक है, तो आपका गैस निकला। और क्या हो सकता है, प्रिसिपिटेशन, मतलब कुछ बैठ सकता है। ये देखो ये क्या बता रहा है कि ये नीचे बैठ गया है। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका स्टेट चेंज हो सकता है ना, यानी स्टेट चेंज बोले तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में। टेम्परेचर चेंज हुआ, देखिए ना, पहले ठंडा था, अभी ये गर्म हो गया, ये हीट बाहर कर रहा है, तो टेम्परेचर कलर चेंज, ये देखिए रेड था येलो हो गया। ये क्या हो गया आपका, गैस निकला, देखिए कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, इसमें कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिसिपिटेट मतलब कुछ बैठ सकता है, ये देखो बैठ गया। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो समझ ही गए आप लोग। हाँ, रिवर्जेबल होता है कि रिवर्जेबल होता है, रिवर्जेबल का मतलब क्या होता है ना,
रिवर्जेबल का मतलब देखिए क्या होता है, रिवर्जेबल मतलब फिर से उसी स्टेज में आ जाए। जैसे ये देखिए, आपने मिलाया ये चूना में, ये चूना हो गया कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन गया CaCO3। अब फिर से इस CaCO3 को अगर हीट करते हो तो आपको बन जाएगा CaO प्लस CO, तो ये हो गया रिवर्जेबल। ये क्या हो गया, रिवर्जेबल, मतलब दोबारा अपना स्टेज में आ सकता है। तो वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है और रीअगेन प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, है ना। वे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या देते हैं, प्रोडक्ट, और फिर से प्रोडक्ट जो है आपको रिएक्टेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, रिवर्जेबल। इरिवर्जेबल आपका जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है, इरिवर्जेबल आपका जस्ट उल्टा हो गया। रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बट आपके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेंगे। रिएक्टेंट से आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, बट प्रोडक्ट से आपके रिएक्टेंट नहीं बन पाएंगे। जैसे देखिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कलर चेंज कर देता हूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर से चाहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से बन जाए कार्बन और ऑक्सीजन, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बीमारी ही एकदम जीरो हो जाएगी आपके जो है आसपास, और ऐसा नहीं होता। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से ये कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया इरिवर्जेबल। तो वही लिखा है कि वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना अब फिर से प्रोडक्ट बना दे रिएक्टेंट, दैट इज रिवर्जेबल। ये देखिए, ये दोनों मिलके बनाया ये, अब फिर से ये टूट के ये बनाया, ये टूट के बनाया ये दोनों, अब फिर से ये दोनों जुड़ के ये बना दिया, तो ये हो गया रिवर्जेबल हो गया आपका। इरिवर्जेबल, रिएक्टेंट क्या बना दे, प्रोडक्ट, है ना, बट प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ये देखिए, ये दोनों बन गया, फिर दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये दोनों नहीं बन सकता है, दैट इज इरिवर्जेबल। इसी तरह ये दोनों को NaCl में H2O मिलाएं तो ये बना, फिर दोबारा आपको इससे ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ हमने दिया है कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब क्या है देखिए, बारी बारी से हम इसको स्टडी करना है, ठीक है। ये थोड़ा आपका डिवीजन क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग लेके चल रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को कम टाइम में जो है पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आप लोग अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या टाइप बताएं, पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पहला टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं कि दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर एक नया सबस्टेंस बनाता है। दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर कुछ नए सबस्टेंस बनाते हैं। जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन मिला तो बना कार्बन डाई, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया आपके कॉम्बिनेशन। ये देखिए, आपको सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन जस्ट उल्टा है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि टूट कर आपको कुछ नए चीज बनते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूट कर कुछ नए चीज बनते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। जैसे ये देखिए, CaCO3 टूटा तो बना CaO प्लस CO2, तो ये हो गया आपका क्या, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट में आप पढ़े होंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव वाला है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव वाले को। जैसे देखिए, सोडियम प्लस MgCl2, ये सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम को हटा देगा, आप खुद क्लोरीन के पास चला जाएगा। चलिए स्लाइड में आके पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर नए सबस्टेंस बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। ये देखिए, A और B मिलकर AB बना दिया, ठीक है। ये देखिए, ये दो को मिलकर ये बनाया, ये दोनों मिलकर ये बनाया, ये दोनों मिलकर ये बनाया, तो देखिए सब में कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कहोगे सर इसमें देखिए तो इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन होकर दो सबस्टेंस बन रहा है। देखिए तो जरा इसको मैं आपको इस एग्जांपल को मैं देख रहा हूं, CH4 प्लस O2 को बना रहा है CO2 प्लस H2, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप कि दो चीज मिलकर
दो अलग चीज बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि दो सबस्टांस मिलकर केवल एक ही सबस्टांस बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब हाँ ये होता है कि कंबाइन होगा। यहां पर देखो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी कंबाइन किया बना दिया वाटर। कार्बन आपको ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी कंबाइन किया बनाया वाटर। यानी कि कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन होकर ऐसा मत माइंड में सेट कर लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होने पर एक ही सबस्टांस बनेगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होने पर, कॉम्बिनेशन होने पर आपको दो या दो से ज्यादा सबस्टांस भी बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी देखिए कुछ ऐसा हुआ। ये देखिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन मिला तो बनाया CO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहां पर भी आपका कॉम्बिनेशन, कार्बन का ऑक्सीजन से भी कॉम्बिनेशन हुआ और हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन हुआ। कार्बन का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होकर वाटर। तो कॉम्बिनेशन यहां पर भी हुआ। तो कॉम्बिनेशन में आपका क्या हो सकता है, दो या दो से ज्यादा सबस्टांस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस मिलकर कुछ नए सबस्टांस देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, टू गिव न्यू सबस्टांस। मैंने लिखा कि सिंगल सबस्टांस, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, न्यू सबस्टांस बनते हैं। सिंगल सबस्टांस की कोई गारंटी नहीं है। तो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस नए सबस्टांस बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन समझते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब इसमें भी आपको टूटेगा, इसमें एक या एक से ज्यादा सबस्टांस भी टूटेगा। जरूरी नहीं कि सिंगल सबस्टांस ही आपको ब्रेक होंगे, दो सबस्टांस भी आपको ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो रिएक्शन जिसमें सबस्टांस ब्रेक्स, टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा नए सबस्टांस, दैट इज कॉल्ड क्या, डिकम्पोजिशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CSU3 टूट के दो बनाया, ये टूट के दो को बनाया, ये टूट के दो को बनाया। तो इस तरह से सब में देख रहे हैं डी आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन भी आपको, डिकम्पोजिशन के पहले ये जरा सा समझ लें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब टूट जाना। ठीक है, जरा सा एक वर्ड आ गया हाइड्रोलाइसिस को देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, टूट जाना। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स टूट जाना। ठीक है, तो ब्रेक डाउन, तो वाटर का ब्रेक डाउन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ये वाटर देखिए, वाटर में जब करंट दिया गया तो ये हाइड्रोजन बनाया और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, तो टूट गया ना। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर का टूट जाना। ये नोड कैथोड जानते हैं, नोड जो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड हो एनोड और जो बैटरी के माइनस से कनेक्टेड हो कैथोड रॉड कहते हैं। जैसे देखोगे ये आपके बैटरी है, ये कंटेनर में दो रॉड रखा हुआ है। एक रॉड को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक रॉड को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं और एक रॉड को, थोड़ा ये ठीका है, एक रॉड को हम प्लस से कनेक्ट कर दिए हैं और एक रॉड को माइनस से। तो जिसको प्लस से कनेक्ट किए उसको एनोड नाम दिए हैं और जिसको माइनस से कनेक्ट किए उसको नाम कैथोड दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कंटेनर आप यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जैसे कि थोड़ा साफ फिगर में बना रहा हूं, ये आपके बैटरी है, ये कंटेनर है, ये एनोड कहलाया आपका, ये कैथोड कहलाया आपका। बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है एनोड, बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है कैथोड। और इस कंटेनर को हमने बोला आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो कंटेनर आपने यूज किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसमें जो आप लिक्विड यूज करते हैं, इसमें जो आप लिक्विड यूज करते हैं, जो आप लिक्विड इसमें यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट पे टूटने का प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है ना। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देखिए वाटर का टूट जाना इलेक्ट्रोलाइसिस,
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलिए या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलिए, दोनों एक हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलिए या हाइड्रो, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब टूट जाना इलेक्ट्रिसिटी से, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी से ही नहीं टूटा, वाटर में आपका करंट दिया गया तो बना हाइड्रोजन, और क्या बना, तो किसके कारण टूटा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटा। तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलिए या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर ब्रेक्स डाउन इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। प्योर वाटर, हाँ जान लीजिए, प्योर वाटर वाइट कंडक्टर होता है, लेकिन इम्प्योर वाटर आपका गुड कंडक्टर होता है। जो आपका प्योर वाटर है वो वाइट कंडक्टर, बट इम्प्योर वाटर ही गुड कंडक्टर। जैसे कि थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिए तो वो आपका गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, यहां पर ये वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दी है, ये ब्रेक हो गया आपका हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन गैस में। वाटर तो आपका लिक्विड है, एल बोले तो लिक्विड, और दोनों ब्रेक हुआ तो गैस बना, ठीक है। तो ये वाटर टूट गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। आप एक चीज देख रहे होगे इसमें, जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन बनेगा और ऑक्सीजन आयन बनेगा। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के गो है, 2 गो है। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप कि हाइड्रोजन डबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल है कंपेयर टू ऑक्सीजन। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक प्लस और एक माइनस, ये कंटेनर है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहां पर आप क्या देखोगे कि जब वाटर टूटते हैं, ध्यान रहे इम्प्योर वाटर रहेगा तभी ब्रेक होगा, प्योर वाटर नहीं, इम्प्योर वाटर रहेगा तो ही आपके ब्रेक होंगे, ठीक है। तो ये वाटर आपके टूट गए, वाटर आपके टूट गए तो हाइड्रोजन आयन बना और कौन आयन, ऑक्सीजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन, तो ये वाला एनोड हो गया, ये माइनस से कनेक्टेड वाला कैथोड हो गया। तो बताइए हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज है, अब ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, तो कैथोड वाले के पास। हाइड्रोजन कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज कहाँ जाएंगे, कैथोड वाले के पास। तो हाइड्रोजन बबल्स जो है आपका, हाइड्रोजन बबल्स को नियर कैथोड, जो हाइड्रोजन बबल है किसके नजदीक जाएंगे, कैथोड के नजदीक, और ऑक्सीजन बबल्स गो नियर एनोड, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन बबल्स है, कौन बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स, वो आपको कैथोड के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस चार्ज और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, हाइड्रोजन का प्लस और ऑक्सीजन का, तो प्लस वाले भैया जो है कैथोड वाली बहना के पास जाएगी, माइनस वाली बहना है एनोड वाले भैया के पास जाएगी, है ना। तो ये H प्लस जाएगी कैथोड के पास बबल्स के रूप में, ऐसे। और ये जो आपका ऑक्सीजन वाला है वो यहां आएगा। आप एक चीज देख रहे हो, ये व्हाइट से हमने दिखाया है हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन बबल्स, ये आपका ऑक्सीजन बबल्स। आप मैंने यहां समझाने के लिए आपको बताया है कि हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 बबल्स, ऑक्सीजन के 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन के डबल बबल्स हैं। क्यों, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है, आपके वाटर में हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है, इसलिए कैथोड के पास जो हाइड्रोजन गया डबल बबल्स कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल है कंपेयर टू, तो डबल है तो डबल आपको हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन के 8 बबल्स, मैंने कंपेयर किया, ऐसे बहुत सारे बबल्स प्रोड्यूस होते हैं,
ऐसे आपको बहुत सारे बबल्स होंगे। मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वाटर में डबल है, इसलिए हाइड्रोजन का डबल बबल्स किसके पास, कैथोड के पास, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है, माइनस वाली बहाना के पास जाएगी, और ऑक्सीजन माइनस है तो ये प्लस वाले भैया यानी एनोड के पास जाएगी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं भाई डबल अमाउंट ऑफ बबल्स प्रोड्यूस नियर द कैथोड, तो सीधा आंसर देयर आर डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन इन वाटर, है ना। हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है ऑक्सीजन से वाटर में, ठीक है, इसलिए डबल बबल्स आया हाइड्रोजन का नियर द कैथोड, ठीक है। प्योर वाटर बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्वेश्चन क्योंकि प्योर वाटर कोई भी गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर कैसे है, गुड कंडक्टर यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बैड कंडक्टर यानी कि नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गुड कंडक्टर है और कोई भी चीज तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैड कंडक्टर तो नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वाटर आपका बैड कंडक्टर है, इसका मतलब वाटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है, वाटर के पास क्या है, फ्री, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये बैड कंडक्टर, ठीक है। चलिए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप देख रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप, डिकम्पोजिशन का मतलब तो आप समझिए टूटना। अब ये टूट सकता है हीट की वजह से, ये टूट सकता है आपका लाइट की वजह से, ये टूट सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये टूट सकता है आपका कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक होता है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन बोले तो हीट किसे टूटे, डिकम्पोजिशन हो किसकी वजह से, हीट की वजह से। जैसे देखिएगा CaCO3 आपको हीट दिया तो बनाया CaO + CO2, तो किसकी वजह से टूटा, हीट की वजह से टूटा, ठीक है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। एक होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट। जैसे ये देखिए AgCl, इसमें लाइट दी है, सनलाइट दी है, तो ये टूट गया किसमें, Ag में और प्लस Cl2 में, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये देखिए एक है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक बोले तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटे, ठीक है। जैसे वाटर में आपने दिया इलेक्ट्रिसिटी तो आपका हाइड्रोजन बना और क्या बना, ऑक्सीजन बना, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक होता है कैटेलाइटिक, कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए CH4 मेथेन नाम सुना है, इसमें कैटेलिस्ट देंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैटेलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन यानी किसकी वजह से, हीट की वजह से टूटा, ये देखिए हीट की वजह से टूटा। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, फोटोकेमिकल लाइट की वजह से, सनलाइट लाइट ही ना है, ठीक है। और एक कैटेलाइटिक इसकी वजह से, कैटेलिस्ट की वजह से, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कुछ और बची हुई टॉपिक।